The second said that while he had been coming to school on the previous day, someone had told him that there would be no school. दूसरे बच्चे ने कहा कि जब वह कल स्कूल के लिए आ रहा था जब वह कल स्कूल आ रहा था तो किसी ने उसे बताया कि देयर वुड बी नो स्कूल, स्कूल नहीं है, आज स्कूल नहीं है, अर्थात आज छुट्टी है। एंड ही हैड गॉन बैक होम, और वह घर वापस लौट आया। द हेड मास्टर रिप्लाइड दैट, हेड मास्टर ने उत्तर दिया कि इफ ही वॉज गोइंग टू लिसन टू एवरी लोफर हु सेड देयर वुड बी नो स्कूल, ही डिजर्व टू बी फ्लॉग्ड। हेड मास्टर ने उत्तर दिया कि यदि वह प्रत्येक लोफर, कोई भी ऐसे लोफर व्यक्ति जो कहेगा कि स्कूल नहीं है, उसकी बात को वह सुनेगा तो वह चाबुक से मारे जाने के हकदार है। अर्थात यदि तुम स्कूल, कोई भी अगर कहता है कि स्कूल नहीं है तो तुम्हें चाबुक से मारा जाएगा। ही मतलब कौन? ये जो सेकेंड बच्चा है ना, उसके लिए ही का यूज किया है। एनीवे, खैर, वाई डिड ही नॉट कम टू स्कूल, कि वह स्कूल क्यों नहीं आया था। एंड वेरीफाई, पुष्टिकरण कीजिए, आप स्कूल क्यों नहीं आए थे उसका पुष्टिकरण कीजिए। हिंदी में आप बोल देते हैं हेड मास्टर है तो वो है, लेकिन इंग्लिश में आप मतलब सुनने वाला, आप लोग तो स्कूल नहीं आए हो, आप लोगों को पुष्टिकरण नहीं करना है, तो ही सेकेंड जो बॉय है उसके बारे में कहा गया है कि वह पुष्टिकरण करे। नो आंसर, उत्तर नहीं मिला। भाई वो झूठ बोल रहा था तो कहाँ से उत्तर मिलेगा ना। तो द पनिशमेंट वाज प्रोनाउंस्ड, तो सजा आप उच्चारण किया गया था, सजा कहा गया, सजा बोला गया। क्या सजा? 10 days अटेंडेंस कैंसिल, उस बच्चे का 10 दिनों का जो अटेंडेंस था, हाजिरी था, वह रद्द किया गया। 2 रुपीज फाइन, 2 रुपया जुर्माना। एंड द होल डे टू बी स्पेंड ऑन द डेस्क, और पूरे दिन, अर्थात पूरे दिन नहीं, स्कूल जब तक लगती है उसकी स्कूल लगने की कार्यकाल तक उसको डेस्क में बिताना होगा, अर्थात डेस्क पर ही खड़े रहकर बिताना है। द थर्ड सेड दैट ही हैड एन अटैक ऑफ अ हेडेक, तीसरे व्यक्ति ने भी, तीसरे बच्चे ने भी कहा कि उसे भी सिर में दर्द था। द फोर्थ सेड, चौथे ने कहा कि ही हैड स्टमकेक, उसके पेट में दर्द था। द फिफ्थ सेड, पांचवें ने कहा कि हिज ग्रैंडमदर डाइड सडनली जस्ट एज ही वाज स्टार्टिंग फॉर स्कूल, पांचवें ने कहा कि जैसे ही वह स्कूल के लिए आने ही वाला था तो अचानक उसकी दादी माँ मर गई। द हेडमास्टर आस्क्ड हिम इफ ही कुड ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम हिज फादर, हेडमास्टर ने उनसे पूछा कि क्या तुम अपने पिताजी से पत्र ला सकते हो,
कि वास्तव में दादी माँ मरी है ना। ही हैड नो फादर, उसके पिताजी नहीं थे। देन तब हु वाज हिज गार्जियन, उसके गार्जियन कौन था, उनके पालक कौन था। हिज ग्रैंडमदर, उसकी दादी माँ क्या। बट द ग्रैंडमदर वाज डेड, वो तो दादी माँ मर गई थी। वाज शी नॉट, क्या उसकी वो गार्जियन नहीं थी, है ना। आप यहाँ पर ऐसा नो इट वाज अनदर ग्रैंडमदर, नहीं, या कोई दूसरी दादी माँ मरी थी। अपना दादी माँ तो गार्जियन थी ही, जो मरी थी वो क्या है, दूसरी माने दादी थी, है ना। वो बोला कि बच्चा नहीं, मेरी दादी माँ नहीं, दूसरी दादी माँ मरी है। तब हेडमास्टर ने पूछा, हाउ मैनी ग्रैंडमदर ए पर्सन कुड हैव, कि एक व्यक्ति के कितने दादी होती हैं। नो आंसर, उत्तर नहीं मिला। कुड ही ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम हिज नेबर्स, अगर उनके पिताजी नहीं थे और जो दादी माँ है ये उसके पिताजी नहीं थे, तो क्या वह अपने नेबर में जाकर एक पत्र ला सकता है, अपना आसपास में जाकर अपने पड़ोसियों से पत्र ला सकता है कि वास्तव में कोई दूसरी दादी माँ मरी है, किसी और घर का दादी माँ मरी है। नो ही कुडन, वो नहीं ला सकता था। नोन ऑफ हिज नेबर कुड रीड और राइट, उनके कोई भी पड़ोसी न तो पढ़ सकता था न लिख सकता था। बिकॉज ही लिव्ड इन ए वेरी इलिटरेट पार्ट ऑफ इलामंट स्ट्रीट, क्योंकि वह इलामंट स्ट्रीट उसके गली का नाम है जहाँ वो रहता था। इलामंट स्ट्रीट के बहुत ही निरक्षर लोगों के भाग था। वह इलामंट स्ट्रीट क्या है, बहुत ही, वह भाग क्या है, बहुत निरक्षर लोग रहते थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे। तब तो वह लेटर नहीं ला सकता था, तो क्या हुआ, देन द हेडमास्टर ऑफर, तब हेडमास्टर ने ऑफर किया, प्रस्ताव दिया, सुझाव किया कि टू सेंड अ टीचर टू हिज illiterate locality to ascertain from the boy's neighbor he if the death of the grandmother was a fact, कि सुझाव दिया कि उसके घर तक जाकर, उसके पड़ोसी में जाकर, उसके पड़ोसी में एक टीचर भेजा जाए कि कहीं भी क्या कोई दादी माँ मरी है। Then the answer that the neighbor could not was possibly know anything about it. तब टीचर गया और उनके जितने भी नेबर थे वे लोग भी ऐसी घटना घटने से इनकार कर दिए, ऐसी घटना को नहीं जानते थे। Since the grandmother died इन द विलेज, कि गांव में कहीं कोई दादी माँ मरी थी। द हेडमास्टर हिट हिम ऑन द नकल विथ हिज कैन, तब हेडमास्टर ने बेत से उसके उंगलियों के गठान को बेत से मारा। कॉल्ड हिम ए स्ट्रीट डॉग, उसे गली का कुत्ता कहा। एंड प्रोनाउंस्ड द पनिशमेंट 15 day सस्पेंशन, और 15 दिनों की उसको सजा हुई। 15 दिनों की जो अटेंडेंस है, सस्पेंड है, अर्थात 15 दिन वह
नहीं आ सकता है। तो 15 दिन का उसको सस्पेंशन दिया गया। आज इतना ही।